हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे मैथ्स। ये सभी क्वेश्चंस आज ट्रिक से सॉल्व करेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक रेखा होती है। यहाँ पर कहा गया है इस प्रकार की जो रेखा होती है इसको क्या कहते हैं। एक आयामी आकृति होती है, या दो आयामी आकृति होती है, या तीन आयामी आकृति होती है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें एक सरल रेखा है और सरल रेखा एक आयामी आकृति होती है। ए आंसर यहाँ पर सही है। जो यह रेखा है ना तो इसकी चौड़ाई है ना इसकी ऊंचाई है, ये एक सरल रेखा है, केवल यह लंबाई है। ठीक है, ये क्या है, सिर्फ लंबाई है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, एक आयामी आकृति है। नेक्स्ट है, एक आयत की लंबाई एल है। आयत की लंबाई क्या है, एल है, और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। जो चौड़ाई है, चौड़ाई लंबाई की आधी है। लंबाई क्या है, लंबाई एल है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, एल बटे 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर कहा गया है इस आयत का परिमाप क्या होगा। आयत का परिमाप बताना है क्या होगा यदि उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए। लंबाई कितनी है, लंबाई एल है, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, एल बटे 2 हो जाएगी। लंबाई जो नई लंबाई होगी 2 गुनी होगी, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो उसकी चौड़ाई है, जो पहले चौड़ाई आपने निकाली है वो समान रहेगी। तो चौड़ाई यहाँ पर कितनी रहेगी, एल बटे 2 रहेगी। एल बटे 2 रहेगी। अब यहाँ पर आपको परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। अब जो लंबाई चौड़ाई आप निकाल रहे हैं वो नई वाली रखेंगे, पुरानी नहीं रखेंगे, नई वाली रखेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और जो लंबाई चौड़ाई अभी आपको बताया है कि जो नई वाली लंबाई चौड़ाई है वही रखेंगे। अब यहाँ पर कितना है, 2l प्लस एल बाई 2 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 2 दूनी 4, 4, और यहाँ पर 1 4 1 5, 5 एल यहाँ पे 2 गुणे में रहेगा और 2 बटे में रहेगा, तो 2 2 ये कट कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5, 5 एल आ जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर बी सही है। जो परिमाप पूछा गया था यहाँ पर कि परिमाप क्या होगा, 5 एल होगा। नेक्स्ट है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। जब एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तब उसका सूत्र क्या होता है, आपको सूत्र याद करना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए इस प्रकार से एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब यहाँ पर आपको गुणा करके यहाँ पे मान रखना है। लंबाई कितनी दी है, 10 दी है, चौड़ाई 8 दी है, 10 अट्ठे 80, तो 2 गुणे ब्रैकेट में ही रखेंगे पहले 80 प्लस बी यहाँ पर कितना है, 8 है, और एच कितना है, 6, 8 छंग 48, यहाँ पर 48 हो गया, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर एच कितना है, 6 है, और एल कितना है, लंबाई कितनी है, 10 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60। यहाँ पर अब आपको इसको जोड़ लेना है, तो कितना हो जाएगा, 0 है यहाँ पर 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, 6 4 10 और 8 18, 188। 188 का गुणा यहाँ 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अठी 16 के 6, 2 अठी 16, 1 17, और 2 एकम 2 1 3, 776। डी आंसर यहाँ पर सही है, 776 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, 590 का कितना प्रतिशत -11.8 बराबर 236 है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो माइनस है इधर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, 236.00 कर लीजिए। यहाँ पर मान इसको जोड़ना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11.8। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट ये 8 हो जाएगा, 6 1 7 3 1 4, और यहाँ पर कितना है, 2 है, 247.8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 590 गुणे एक्स, यहाँ पर मान लीजिए एक्स बटे 100,
0 से 0 कट हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 5.9 गुणे x बराबर में कितना है 247.8। पॉइंट दोनों तरफ है, पॉइंट हटा दीजिए तो यहाँ पर x बराबर कितना बचेगा 247, ये और ये 8, 24/78। अब यहाँ पर आपको मान निकालना है, क्या होगा क्योंकि 59 का डायरेक्ट आपको भाग करना होगा। यहाँ पर 59 से भाग करना है 2478 को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4 पंचे 20, ठीक है 4 पंचे 20, 4 से ही भाग करके देख लेते हैं। 4 से भाग करेंगे तो 4 नवा 36 के 6, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 3 23। अब यहाँ पर कितना बचेगा, एक ये हो जाएगा और यहाँ पर एक और ये 8। अब यहाँ पर ये संख्या 2 टाइम जाएगी। 2 नवा 18 के 8, 2 पंचे 10, 1 11। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा 42। नेक्स्ट है 1 से 30 तक सम संख्याओं का योग है। देखिए 1 से 30 तक की संख्याओं में सम संख्या भी होंगी और विषम संख्या होंगी। तो यहाँ पर सम संख्या कितनी होंगी, सम संख्या यहाँ पर 15 हो जाएंगे। सम संख्या यहाँ पर कितनी होंगी 15। तो यहाँ पर सम संख्याओं का योग क्या होगा 15 गुणे 16 हो जाएगा, ठीक है 15 गुणे 16 होगा। बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में इसका गुणा करके आपका आंसर आ जाएगा 15 छक्का 90 के 0, 9 और 15 एकम 15 और 9 कितना हो जाएगा 24। तो आपका आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा 240। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है यदि एक ऑपरेटर प्लस को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाए तो यहाँ पर देखिए 4 ऑपरेटर 3। 4 ऑपरेटर 3 का अर्थ यहाँ पर है 4 के बाद आप जब भी काउंट करेंगे तो 3 ही संख्या होनी चाहिए, टोटल 3 संख्या होनी चाहिए। अब जैसे 4 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 6 होगा, तो यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है 3 है। प्लस 3 ऑपरेटर का अर्थ क्या होता है, जो भी संख्याएं होंगी आप जब काउंट करेंगे वह संख्या 3 होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है 5 ऑपरेटर 4 है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 4 लिखा है तो यहाँ पर 5 पहले लिख दिया, 5 प्लस 6 कर दिया, प्लस 7 कर दिया, प्लस 8 कर दिया, तो ये संख्या तो अभी 3 ही बढ़ी है, प्लस 9 कर दिया। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो ये प्लस ऑपरेटर 4 दिया है, तो जो प्लस ऑपरेटर 4 यहाँ पर है, आप जो संख्या काउंट करेंगे टोटल 4 होनी चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर भी है 6 ऑपरेटर 4, यहाँ पर संख्या काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो n ऑपरेटर 8 का मान क्या होगा। तो देखिए n से शुरुआत आपको करनी है, आपने n लिख लिया, प्लस n प्लस 1 कर लिया, ठीक है, इसके बाद में n प्लस 2 कर लिया। अब यहाँ पर आपको डॉट डॉट करके देखिए यहाँ से काउंट करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ से काउंट करेंगे तो 7 आएगा, तो यहाँ पर आपको n प्लस 7 कर देना है। n प्लस 7 यहाँ तक की तो 7n हो जाएगा, प्लस 1 ये भी n है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8n हो जाएगा। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 तक संख्या जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 28। आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। आप लोग काउंट कर लीजिए। यहाँ पर 28 कैसे आएगा, आप लोग जोड़ लीजिएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, 3 3 6 4 10 5 15 और 15 6 21 7 28। आपका आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है एक कंपनी एक वर्ष में 75,640 उत्पादों का निर्माण करती है, उनमें से 5,690 उत्पाद सही प्रकार से काम करते हुए नहीं पाए गए। सही प्रकार से काम कर रहे उत्पादों की संख्या क्या होगी। तो सिंपल आपको यहाँ पर इसको घटा देना है, 75,640, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है 56 90, 0 से 0 जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 14, देखिए यहाँ पर 40 है। अब दूसरे प्रैक्टिस सेट में देखेंगे तो यहाँ पर नंबर बदल दिए जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर 6 की जगह 9, 9 की जगह 6 कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर 14 से 9 जाएगा, 9 5 14, 5 बचा, 15 से 6 जाएगा, 9 6 15 होता है, यहाँ पर 4 बचेगा, 14 से 5 जाएगा, यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा 6।
69,650, 69,650 आपका आंसर आएगा जो इसमें नहीं दिया हुआ है। संख्याओं को पलट देंगे आपस में तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।